Hi everyone, welcome back to our channel. I'm CA Jitesh Tiwari. आज again we are going to discuss about the IPOs. Nowadays हर एक दिन नया एक IPO आ रहा है. So we'll see around 4-5 IPOs जो current week के अंदर ओपन होने वाले हैं. So we'll see कितना वैल्यूएशंस है, कितने अट्रैक्टिव है फॉर अप्लाइंग, कितना फोर्स से अप्लाई करना है, यानी एक अकाउंट से करना है, दो अकाउंट से करना है, या आपको सभी घर वालों के अकाउंट से करना है. इतना अट्रैक्टिव आईपीओ है. दैट ऑल वी नीड टू सी एंड विल सी विच आर ऑल देयर. सो जो नए व्यूअर्स हैं, आई एम सी जितेश तिवारी. दिस इज़ माई चैनल वेयर we generally discuss about these new upcoming IPOs and stock market movement as well as the new circular or any finance related stuff that we come across. So having said that, let's go. अभी देखते हैं कितने IPOs है ऑन बोर्ड एंड क्या डेट्स हैं उनकी. तो नाउ लेट्स सी. अब आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी IPO डैशबोर्ड. सो आप यू कैन सी देर आर अराउंड 1 2 3 4 एंड 5 IPOs आर देयर जो अपकमिंग डेज के अंदर लिस्टिंग होने वाली है एंड जो ओपन होने वाले हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंस, मोबीक्विक भी आ गया है, देन इन्वेंट्रियस नॉलेज सॉल्यूशंस है एंड इंटरनेशनल जियोमेट्रिकल इंस्टीट्यूशंस. एंड ऑनर्स फाइनेंशियल्स का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है. सो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. सिंस ये चारों आईपीओ की डेट इतनी कोइंसाइड हो रही है, आप किसी एक आईपीओ का पैसा फ्री नहीं होगा टू अप्लाई फॉर सेकंड आईपीओ. सो फॉर वन थिंग फॉर श्योर, विशाल मेगा मार्क का पैसा साई लाइफ में और मोबीक्विक में तो होगा ही नहीं, बिकॉज इट्स सेम डेट ऑफ क्लोजर है. बट एज वेल एज इन तीनों का पैसा आपको इन्वेंट्रेस नॉलेज और सॉल्यूशंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए फ्री नहीं होगा. तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा. बट लेट्स सी, इतने सारे आईपीओ है तो अभी क्या सिचुएशन है और कितना वैल्यूएशन है, दैट वी विल सी. सो लेट अस स्टार्ट विद द विशाल मेगा मार्ट. आई थिंक मेनी ऑफ अस, यानी बहुत से लोगों को पता होगा दैट विशाल मेगा मार्ट इज़ नथिंग बट सेम वर्क ऑन सेम कंसेप्ट. जैसे डी मार्ट वर्क करता है या फिर ट्रेंट लाइक टाटा का जो सब्सिडरी है वो वर्क करता है. सो जनरली विशाल मेगा मार्ट में आप इलेक्ट्रिकल आइटम भी मिलेगी, आपको ग्रोसरी भी मिलेगी, आपको आपको क्लोथिंग्स भी मिलेगी. सो इट्स लाइक वर्क्स ऑन अ सिमिलर पैटर्न ऑन डी मार्ट. और आप दूसरे मेगा मार्ट की बात करो तो देखते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में डिटेल में. सो हियर विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी. दिस इज़ नथिंग बट अ हाइपर मार्केट जो हमने अभी देखी है, जिसकी मल्टीपल चेन्स है, मल्टीपल सिटीज़ और मल्टीपल स्टेट्स के अंदर है, और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में डील करती है, लाइक अप्रिल्स, आपके कपड़े है, ग्रोसरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड होम इसेंशियल्स एज वेल. दे ओन देयर ब्रांड्स, उनके खुद की भी ब्रांड है एंड थर्ड पार्टी ब्रांड भी उनके यहाँ मिल जाती है ऑफ एवरीडे नीड्स ऑफ कंज्यूमर. कंपनी ऑफर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस द अपरेल, जनरल मर्चेंडाइज, एफएमसीजी, इंक्लूडिंग ब्रांड्स फॉर क्लोथिंग, home furnishing, travel accessories, kitchen appliances, food, non-food item and staples. Company target middle and lower class of income. Okay. Company has a pan-India network. 645 stores है. That's a big number. As of 30th of September. विशाल मेगा मार्ट का आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो. कंपनी हैज़ अ प्रेजेंस इन 414 सिटीज़, 414 सिटीज़ में है, 28 स्टेट्स में है. सो यू कैन से अक्रॉस इंडिया फैली हुए. इट्स नॉट लाइक लिमिटेड टू 2-4 स्टेट्स में जहीं पर वहाँ पर ही बिजनेस होगा. 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज. सो इट्स अ बिग चेन. द कंपनी ऑपरेट्स इन असेट लाइट बिजनेस मॉडल, लीजिंग ऑल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन. सो असेट लाइट बिजनेस मॉडल मीन्स, इन शॉर्ट, आप खुद अगर विशाल मेगा मार्ट कहीं आपके एरिया में ओपन भी हो रहा है तो वो अपनी शॉप जो है वो बाय आउट नहीं करेगा, वो ओनली लीज पे लेगा ऑन रेंटल बेसिस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड असेट लाइट मॉडल. इट हैज़ बोथ द थिंग्स, प्रोज एंड कॉन्स. पर आपका कैपिटल आउटफ्लो इतना नहीं होता है, आपको सिर्फ लीज रेंटल देना पड़ता है. दैट इज अ बिगेस्ट चंक. वाइल दिस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय थर्ड पार्टी वेंडर्स और सोर्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी ब्रांड्स. तो ये इनके प्रोडक्ट जो है वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं एंड देन इट गेट सोल्ड इनटू विशाल मेगा मार्ट के स्टोर में. And third party rather, they will also procure or source from the third party and sell into their own
store. So as on 30th of September 2024, there are direct local delivery services managed by their employee had a 6.77 million, means 60 lakhs 67 lakhs registered user, and was available in 600 stores across 391 cities. ये तो हो गया ओवरऑल विशाल मेगा मार्ट के बारे में. लेट अस सी कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं. यहाँ पे इन्होंने 3 साल का फाइनेंशियल दिया है, ईयर एंड 2022, 2023, 24 एंड 6 महीने के 2024 के लिए 30 सितंबर तक का दिया हुआ है. सो मार्च 2022 में असेट थी 8,200 करोड़. 23 के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम थी. 24 में लिटिल बिट इंक्रीज हुआ, 8,500 करोड़ हो गई. एंड 6 मंथ मीन्स 30 सितंबर 24 तक इन्होंने 1,000 करोड़ बढ़ा दिए अपनी असेट में. दैट्स अ गुड थिंग. तो असेट टोटल हो गई 9,551 करोड़. रेवेन्यू परस्पेक्टिव देखें तो रेवेन्यू 22 में था इनका पूरे साल का 5,600 करोड़, जबकि 23 में 7,600 करोड़ हुआ. सेम केस 2024 में 8,900, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का इनका इंक्रीज हो चुका है. सो यू कैन सी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी अच्छा हुआ है. इट्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंक्रीज हैज़ बीन हैपन. 30 सितंबर 2024 को अगर आप देखोगे 6 महीने का ही इनका रेवेन्यू 5,000 करोड़ हो चुका है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग आप ये एक देख लीजिए, मार्च 22 में पूरे साल 12 महीने का जो रेवेन्यू था इट वाज 5,600 करोड़, वेयर एज ओनली 6 मंथ में इन्होंने 5,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया है. दैट मीन्स कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड वेरी गुड पेस. सेम केस नाउ कमिंग फॉर द पैट 200 करोड़ था, 300 करोड़ हो गया, 321 करोड़ हो गया 23 में. मार्च 24 में 466 और 30 सितंबर 24 को हो गया 254 करोड़. नाउ यू कैन सी पूरे ईयर एंड परस्पेक्टिव से आपका रेवेन्यू अराउंड 10,000 करोड़ चला जाएगा एंड पीएटी आपका चला जाएगा कम से कम 500 करोड़. क्योंकि आप एक बात और समझिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्रिसमस आने वाली है, शादियों का सीज़न, वेडिंग सीज़न ऑन हो चुका है, विंटर आ चुका है. तो ये सब चीज़ों में शॉपिंग बहुत ज़्यादा होगी एंड बट ऑब्वियस इट विल इम्पैक्ट द प्रॉफिट ऑल्सो. सो नेक्स्ट 6 मंथ भी अच्छे रहने चाहिए इनके लिए. नेटवर्क परस्पेक्टिव 4,800 का नेटवर्क था, 5,100 पे चला, 5,600 पे आया और 6,000 के आसपास पहुंच चुका है. दैट इज़ ऑल्सो गुड प्लेस. रिजर्व सरप्लस भी 321 करोड़ से डबल होके 600 करोड़ हो चुका था, वहाँ से डबल होके 1,100 हुआ एंड ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ के आसपास है. एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, बोरोइंग अगर आप देखो 497 करोड़ थी मार्च 22 में, मार्च 23 में 133 करोड़ एंड देन देर इज़ नो बोरोइंग. दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज कि आपके पास कोई बोरोइंग नहीं है. आप जो भी कमाओगे वो आपके कंपनी में यूज़ होगा या शेयर होल्डर्स को जाएगा. दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी. यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, ये जो बिजनेस सेगमेंट है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं होता है. बिकॉज आप एक बात समझिए, टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप थर्ड ब्रांड ले रहे हो, ग्रोसरीज ले रहे हो, तो जो ग्रोसरी मैन्युफैक्चर कर रहा है वो आपको सेल आउट करेगा, वो अपना प्रीमियम अपना प्रॉफिट लगा कर आपको बेचेगा और फिर आप कस्टमर को दोगे. तो आपके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं रहता है कस्टमर्स के पास कलेक्ट करने के लिए. एज वेल एज आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है वो कॉम्पिटिटिव होने के लिए. सो यहाँ पर जो पेट मार्जिन होता है वो बहुत ही व्हाट आई कैन से लिमिटेड होता है एंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव भी होता है. अब आप देखिए ROC इसका 68% है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 8%, प्राइस टू बुक वैल्यू है 6 टाइम्स, विच इज़ आई कैन से फेयरली वैल्यूड एंड कुछ ज़्यादा भी नहीं है. पेट मार्जिन 5% है. तो आप ये समझिए 5% अगर पेट मार्जिन है तो दैट मीन्स कंपनी इज डूइंग रियली गुड एंड कंपनी प्रॉफिट में है इनफैक्ट, बिकॉज कंपटीशन में आपके अदर डिलीवरी ऐप्स भी है जो न्यू कमिंग डिलीवरी ऐप्स है, लाइक ब्लिंकिट है, जेप्टो है, बट ऑल ऑफ दिस आर मेकिंग व्हाट लॉसेस अल्टीमेटली. मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कंपनी का अच्छा है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सो प्रॉफिट परसेंटेज भी अगर आप देखते जाओ, द रेवेन्यू इज 5,600 करोड़ एंड प्रॉफिट मार्जिन इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 200 करोड़. तो आप देखोगे यहाँ पे 5% था पूरे साल का. 10,000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट मार्जिन भी आपका ऑलमोस्ट 500 करोड़ हम लोग लेके चल रहे ऑन एन एवरेज, तो भी आपका 5% पे चला जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग. नाउ EPS भी जो है कंपनी का 1.02 है, फेयरली वैल्यूड. PE भी जो है
प्री आईपीओ 76 था, पोस्ट आईपीओ 69 हो जाएगा, विच इज़ fairly valued with compared to its competition. नाउ लेट अस सी कंपनी का ये डेट्स कहाँ पर है, डेट्स देखते हैं। या आईपीओ ओपन हो रहा है 11 तारीख को, बुधवार, वेंसडे मतलब टुमारो, एंड फ्राइडे को क्लोज होगा, एंड अलॉटमेंट आपको मंडे को मिलेगा, एंड आपका अनब्लॉकिंग या मंडे इवनिंग या ट्यूसडे से हो जाएगा आपका, दैट इज 17। तो यू विल नॉट गेट दिस मनी टू यूटिलाइज टू इन्वेस्ट इन अनदर आईपीओ। लिस्टिंग डेट 18th of December है, एंड कट ऑफ आपका 5th of 5 PM तक रहेगा, 38 दिसंबर। कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, फेस वैल्यू 10 रखा है, दैट्स गुड। प्राइस बैंड 74 to 78। एक बार हमेशा ध्यान में रखिएगा, आईपीओ हमेशा आपको अपर प्राइस बैंड कट ऑफ पर, ये मतलब 78 पर ही लगाना है, कोई दूसरा इसमें मत लगाइएगा। 74, 75, 77, 77.5 ऐसा कोई लॉजिक मत यूज़ कीजिएगा। लॉट साइज 190 शेयर्स का लॉट रहेगा, 8,000 करोड़ का टोटल आईपीओ है, एंड हियर द मेन थिंग कम्स, पूरा की पूरा आईपीओ जो है वो ओएफएस है। दैट मीन्स यहाँ पर कंपनी को 1 रुपया नहीं जाएगा, एवरी पेनी विल गो टू द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, ये उन्हीं के पास जाएगा। इन नटशेल क्या होता है, कंपनी जब पैसा रेज करती है, द आइडियल थिंग शुड भी कंपनी अपने एक्सपांशन, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करे, बस वहीं पर आपके प्रमोटर्स भी है जो इतने सालों से स्ट्रगल करके कंपनी को खड़ा किया, तो दे विल ऑल्सो आस्क कि मैं अपना शेयर डाइल्यूट करके अपना कैपिटल निकालूँ। सो हियर द मनी इज गोइंग टू योर प्रमोटर्स, कंपनी के पास कुछ नहीं जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिटेल एप्लीकेशन एक लॉट रहेगा आपका 190 शेयर्स का, 14,820 का, 14,820, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो बिफोर इशू 96.46 शेयर holding was with the promoters only, so that's a good thing, and इन्होंने ऑलमोस्ट अपना 20% शेयर डाइल्यूट कर दिया है। सो पोस्ट इशू होल्डिंग रहेगी 76%। इट्स अ क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ होल्डिंग किसी भी कंपनी के लिए, कि जो प्रमोटर अपने हाथ में रख रहा है, सो दैट मीन्स प्रमोटर हैव अ कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस, जो उसको आगे भी ले जाएगा। बट एज पर सेबीज रूल, ये शेयर होल्डिंग इनको विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 75% के नीचे लानी पड़ेगी। सो दैट विल डू बाई राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, या फिर जो भी कुछ करेगा ये। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फॉर विशाल मेगा मार्ट आईपीओ। सो यार नाउ कम्स ऑन दी फाइनल पार्ट। टोटल इशू 8,000 करोड़ का है, फ्रेश इशू 0 है, ऑफर फॉर सेल पूरा 100% 8,000 करोड़ है जो प्रमोटर्स को जाएगा, कंपनी के अंदर कुछ यूटिलाइज नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन आपका, सिंस एक साथ में 4 आईपीओ आ रहे हैं, सो पीपल विल ट्राई टू डाइवर्सिफाई, सो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी लिमिटेड ही होगा, अराउंड 12 to 15 टाइम्स होना चाहिए। लिस्टिंग गेन भी कंपनी रोबस्ट है, तो 15 to 25% इसी रेंज में होना चाहिए लिस्टिंग गेन। फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इस कंपनी का फाइनेंशियल गुड है, ग्रोथ परस्पेक्टिव है, कंपनी अक्रॉस इंडिया स्प्रेड आउट है, डाइल्यूशन भी लेस ही है, 20% डाइल्यूशन हुआ है, सो एंड इट्स हैज स्ट्रॉन्ग ब्रांड। सो ओवरऑल कंपनी इज़ रियली गुड, एंड कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। So person, anybody can apply. I will surely apply for my own personal capacity. Now it's everyone to look after their own decision perspective. Now as we have seen, the company is really good financially, fundamentally, and growth perspective as well. So individual has to determine their own decision, and all this analysis which we have discussed right now is my personal analysis and my personal capacity, and this is for only for knowledge sharing purpose. And my humble request to everyone, please consult your financial advisor before making any financial decision, because in the stock market anything can happen, nobody can give the 100% guarantee. And if you like this video, please share and subscribe my channel, and thank you for your time. Have a good day, and contact me if you have any query or want to connect for anything else. Thank you so much.